अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो और आप उसके अंदर डिलीवरी पे काम करते हो कि ये रूल जो है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये रूल जो है वो फरवरी 2022 से चल रहा है। कैश फंड है वो नेगेटिव के अंदर है और वो नेगेटिव कितना होना चाहिए? 5 लाख से ज्यादा नेगेटिव है। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। सेबी का 50-50 मार्जिन रूल फॉर एफएनओ के लिए ज़ीरोधा ने प्राइस को, ब्रोकरेज चार्ज को डबल कर दिया है। अब आपको एफएनओ में काम करने के लिए कैश ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ये सब मैसेज आप देख रहे होंगे, सब मैसेज आपको यहां मिल रहे होंगे। तो इसकी पूरे सच्चाई को बता नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है रूल, कैसे है, क्या नहीं है। बस जगह जगह को ये दिखाया जा रहा है कि 50-50 सेबी का रूल 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, आपको अब एफएनओ में काम करने के लिए ज्यादा कैश का यूज करना पड़ेगा। उनको खुद को नहीं पता है कि ये रूल जो है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये रूल जो है वो फरवरी 2022 से चल रहा है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। सेबी का जो 50-50 मार्जिन रूल है ना, अभी समझाऊंगा क्या रूल है बेसिकली, और ज़ीरोधा ने क्या प्राइस चेंज किया, सब बात करेंगे। क्योंकि सेबी का 50-50 का मार्जिन रूल है ना एफएनओ के लिए, ये रूल जो है फरवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है, ये अभी अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो जो भी आपको ये मैसेज भेज रहे हैं इनको पूरी जानकारी तो है नहीं है, बस यहां वहां से पढ़ लिया, देख लिया, भैया ऊपर हेडलाइन देख ली और चले ज्ञान पेलने के लिए। तो पूरी बात करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि 50-50 रूल है क्या, और फिर हम बात करेंगे ज़ीरोधा ने क्या किया है। जो ब्रोकरेज चार्ज इंक्रीज किया है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, इक्विटीज पे होगा, किस एफएनओ पे होगा, किस एफएनओ पे होगा, सब पे नहीं होगा, वो किस पे होगा, सब बात करेंगे। आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, बस आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबी का 50-50 रूल क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी एफएनओ में काम करते हो तो उसकी लोट वैल्यू के अगेंस्ट के ऊपर आपको 10-15% का मार्जिन पे करना पड़ता है। आपको पता होगा कि जब इक्विटीज को बाय सेल करते हैं हमको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ती है, चाहे बाय और सेल करने के अंदर। वहीं आप अगर एफएनओ में काम करते हो ना, तो आपको उसकी पूरी जो लोट की वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू का 10-20% के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ता है। जैसे कि बात करें, एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 का एक लोट की वैल्यू जो है 15 लाख के आसपास की है। ठीक है, अगर आप उसके एफएनओ में काम करते हो तो आपको 1 लोट के ऊपर रफली बात करें 1.3 लाख 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ता है। समझ गए? तो मतलब क्या है, मार्जिन जो है वो पूरी लोट वैल्यू का 10-20% के बीच में होता है। सब स्टॉक्स का, सब इंडेक्स का अलग होता है, डिपेंड ऑन कितना वोलेटाइल है वो। अब जो सेबी का 50-50 रूल आया ना, वो रूल ये बता रहा है कि भैया अगर आप मार्जिन आपको 1.5 लाख का लग रहा है ना, तो उस 1.5 लाख के मार्जिन के अंदर आपको उसमें से 75,000 मतलब 50% जो है वो आपको नॉन कैश, जो आप प्लेज स्टॉक्स करते हो, प्लेज म्यूचुअल फंड्स करते हो, वहां से आपको जो कोलेट्रल मार्जिन मिलता है वो यूज कर सकते हो। और बाकी का जो 50% है वो जो आपको कैश रखना पड़ेगा। समझ गए? सेबी का रूल क्या बोलता है कि जो मार्जिन यूज होता है एफएनओ के अंदर, पूरी लोट वैल्यू की बात नहीं कर रहा है सेबी, क्या बोल रहा है, ओनली फॉर मार्जिन। जो मार्जिन यूज होता है एफएनओ के अंदर, उसका आपको 50% जो है वो नॉन कोलेटरल होना चाहिए, नॉन कैश कोलेटरल होना चाहिए, और जो 50% है बाकी का वो कैश हो सकता है। अब उस कैश के अंदर आपको पता नहीं है कि उस कैश के अंदर कैश कोलेटरल फंड्स भी आते हैं। नहीं पता ना आपको ये बात, मैं बता रहा हूं। जो 50% का जो आपको कैश रखना है ना, उस कैश के अंदर आपको कैश नहीं रखना है, उसके अंदर आपको कैश के इक्विवेलेंट जो कोलेटरल फंड्स होते हैं वो भी रख सकते हो। उसकी बात मैंने इस वीडियो में कर रखी है, ये वीडियो आपको चैनल मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। पूरी डिटेल सब कुछ समझाया है मैंने, क्या मतलब होता है, कैसे आप अपने इनकम को डबल कर सकते हो, रिटर्न एक्स्ट्रा कमा सकते हो, कैसे आपको फिक्स रिटर्न मिल जाती है, उसकी बात मैंने इस वीडियो में कर रखी है, आप जाकर चेक कर लेना। वो सारी बातें यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रहा हूं, जरूर चेक कर लेना। तो बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि 50-50 रूल जो है ना वो अभी अप्रैल से लागू नहीं हो रहा है। ये रूल जो है वो सेबी ने फरवरी 2022 के अंदर एप्लीकेबल कर दिया है। उसके बाद से आप उसके अंदर काम, ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है कि आपको एफएनओ में काम करते हैं आपको हाफ मार्जिन का हाफ यूज करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब ज़ीरोधा ने क्या किया है, आपने सुना होगा जगह जगह कि ज़ीरोधा ने चार्जेस को 20 रुपीज़ पर ऑर्डर की जगह 40 रुपीज़ कर दिया, डबल कर दिया गया। अब तो नुकसान होने वाला है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। एसटीडी भी इंक्रीज कर दिया गया है। यस, एसटीडी इंक्रीज हुआ है, ऑप्शंस में भी फ्यूचर्स में भी, उसकी बात भी मैं करूंगा। वो बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं कि एसटीडी जो इंक्रीज हुआ है उससे आपको पर लॉट पे कितना नुकसान होने वाला है, कितना चार्ज इंक्रीज हुआ है एफएनओ के अंदर, ऑप्शंस में, सब बात करूंगा, आपको प्रॉपर समझाऊंगा मैं। ठीक है, बट वो यहां नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो आएगी ना, वहां बात करेंगे। अभी करते हैं बात कि ज़ीरोधा ने क्या किया है। तो ज़ीरोधा ने क्या बोला है, उसने कंडीशन दी है, पहले सुनना कंडीशन क्या है, फिर हम चार्ज की बात करेंगे। उसने कंडीशन दी है, पहली कंडीशन, कि ये जो रूल है, ये चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो ओनली किस पे हो रहा है, जो इंट्राडे के अंदर एफएनओ में काम करते हैं। मतलब इंट्राडे एफएनओ मतलब इंट्राडे के अंदर जो ऑप्शंस को बाय सेल करते हैं, फ्यूचर्स को बाय सेल करते हैं, उनमें काम होगा। जो डिलीवरी एफएनओ में काम करते हैं उसमें नहीं होगा ये रूल। पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात, ये रूल उन पे एप्लीकेबल होगा जो इंट्राडे एफएनओ काम करते हैं और उनके पास में जो उनके फंड है, जो फंड शो कर रहा है, उसके अंदर उनका जो कैश फंड है वो नेगेटिव के अंदर है, और वो नेगेटिव कितना होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नेगेटिव है। अब बोलोगे सर 5 लाख से ऊपर नेगेटिव फंड है तो काम होगा ही नहीं ना।
नेगेटिव में तो काम होता ही नहीं है, आपकी पोजीशन कट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझते एग्जाम्पल से कि मान लेते हैं आपके पास में 20 लाख के शेयर्स पड़े हैं, आपने 20 लाख के शेयर्स को प्लेज कर दिया, ठीक है, उसके बदले में आपको 17-18 लाख का मार्जिन मिल गया, वो आपका नॉन कैश काउंट होता है, ठीक है। शेयर्स को प्लेज करके जब आपको मार्जिन मिलता है ना, वो आपको नॉन कैश मार्जिन जो है काउंट होता है, तो वो 17 लाख का मार्जिन होगा कैसे। और आपने मान लेते हैं उसमें 5 लाख का फंड ऐड कर दिया, तो आपके पास में जो फंड दिखा रहा है कितना दिखाएगा, वो दिखाएगा 18 लाख का आपका प्लेज फंड से आया है, प्लेज शेयर से आया है, और 5 लाख आपने ऐड कर दिया, आपका फंड दिखाएगा 23 लाख का। उस 23 लाख के 23 लाख के फंड के अंदर 18 लाख आपका नॉन कैश है और जो 5 लाख है वो कैश आपका है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने उससे 15 लाख के एफएनओ में काम कर लिया, ठीक है, आपने कई स्टॉक्स के, कई इंडेक्स के ऑप्शन फ्यूचर्स में काम किया, आपका 15 लाख का मार्जिन यूज हो गया। अब सेबी का जो रूल है 50-50 का, उसके अकॉर्डिंग जो आपने 15 लाख का मार्जिन यूज किया है ना एफएनओ में काम करने के लिए, उसके अंदर 7.5 लाख का आपका कैश का मार्जिन, कैश यूज होगा, और 7.5 लाख आपका क्या यूज होगा, आपके जो कोलेक्ट्रल मार्जिन आया हुआ नॉन कैश वाला स्टॉक्स को प्लेज में वो यूज होगा। बट आपके होल्डिंग में तो आपके जो फंड है उसमें तो 5 लाख का कैश था, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा कि माइनस का 2.5 लाख कैश के अंदर। समझे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने 15 लाख से एफएनओ में काम कर लिया, आपके पास फंड तो 23 लाख का है, बट 23 लाख में से 18 लाख तो आपका नॉन कैश में और 5 लाख कैश के अंदर है, ठीक है। तो आपने काम जो 15 लाख का कर लिया, अब 15 लाख का काम किया तो टोटल फंड तो आपका अभी भी 23 लाख टोटल फंड था, माइनस 15 लाख, टोटल फंड तो आपका 7 लाख शो करेगा, टोटल फंड तो 7 लाख शो करेगा। बट आपका जो उसके नीचे ऑप्शन होता है, अब ऊपर टोटल फंड आता है, उसके नीचे आता है कैश का ऑप्शन आता है, कैश वाले के ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा माइनस का 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि आपका 5 लाख का उसमें कैश था, आपने जो 15 लाख का काम किया वहां पे आपका 7.5 लाख का कैश यूज हो गया, तो आपका कैश के अंदर माइनस का 2.5 लाख शो करेगा। अगर आप एफएनओ में काम करते हो, आपको फ्यूचर ऑप्शन की नॉलेज है, आप उसमें काम करते हो, आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आपको कैश और नॉन कैश का वहां पे अलग कॉलम शो होता है, तो आपको कैश वाले में माइनस शो होगा। तो जीरोधा ने बोला है कि जिसके वहां कैश वाले के अंदर माइनस के 5 लाख से एक्स्ट्रा दिखेगा ना, उन्हें ये चार्ज पे करना पड़ेगा, और वो भी कब, जब वो इंट्राडे में बाय सेल करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, तो उन्हें करना होगा। क्लियर हो गया। पहली कंडीशन क्या थी कि भैया इंट्राडे एफएनओ में लगेगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका कैश बैलेंस जो है वो माइनस के 5 लाख से एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, और तो कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं है। तो अगर आप इक्विटी में काम करते हो, आप स्टॉक्स को बाय सेल करते हो, आपके लिए ये चार्ज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो और आप उसके अंदर डिलीवरी पे काम करते हो, मतलब आपने आज फ्यूचर लिया है, उसको 4-5 दिन महीने बाद सेल करते हो, फिर आपने आज ऑप्शन लिया है, उसको 5-10 दिन बाद सेल करते हो, तो ये जो चार्ज चेंज हुआ है ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके पास में कैश कोलेक्ट्रल का फंड पूरा है, आपका कैश में नेगेटिव शो नहीं कर रहा है, तो भी आप पे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चार्ज नहीं लगेगा आप पे। अगर आपके कैश के अंदर माइनस का 1-2-3 लाख रुपए है, तो भी आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जिसके ऊपर माइनस का 5 लाख से एक्स्ट्रा कैश मार्जिन होगा, उस पर चार्ज लगेगा। ये क्यों किया गया है? देखिए, होता क्या है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके पास में करोड़ों की होल्डिंग पड़ी है, ठीक है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की होल्डिंग पड़ी है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उसको प्लेज कर रखा है। उसको प्लेज करके उनको 80% का फंड मिल गया है, ठीक है, उनकी स्टॉक की होल्डिंग तो पड़ी है, उसके बदले में उनको 80% का जो एक्स्ट्रा फंड मिल गया है, वो उनको मिला नॉन कैश का। उसके बदले में वो डेली का एफएनओ खेल रहे हैं, डेली खेल रहे हैं, एफएनओ खेल रहे हैं, तो उनका जो कैश मार्जिन उनको है ही नहीं है, वो खाली उस नॉन कैश पे एफएनओ खेल रहे हैं। तो नॉन कैश पे एफएनओ खेलने से मतलब क्या, उनका कैश में नेगेटिव शो कर रहा है, बट उन्हें दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल रहा चलने दो। बट अब क्या सेबी ने बोल दिया कि अगर आपका कैश में नेगेटिव 5 लाख से ऊपर का शो करेगा, सॉरी जीरोधा ने बोला है, तो आपका उसके ऊपर आपको जो 20 रुपीज पर ऑर्डर लगता है आपका बाय में और सेल में, 20 बाय में लगता है, 20 सेल में लगता है, ये जीरोधा काटता है। ये बाकी जो अलग चार्ज लगते हैं, एसटीटी हो गया, वो सब हो गया, वो सब तो लगते हैं। 20 रुपीज पर ऑर्डर जो है वो आपका जीरोधा कट करता है आपसे, जब आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम करते हो, बाय में भी कट करता है और सेल में कट करता है। वो 20 रुपीज जो है वो बढ़ा के अब 40 रुपीज बन जाएंगे, मतलब आपको बाय करने में 40 रुपीज पर ऑर्डर देना पड़ेगा और सेल करने में भी 40 रुपीज पर ऑर्डर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। और ये देना किन्हें होगा, वो क्लियर कर दिया मैंने, जो एफएनओ में इंट्राडे करेगा उन्हें देना होगा। और सेकंड चीज, जो इसके पास में कैश के अंदर जो बैलेंस है, कैश बैलेंस जो है वो नेगेटिव 5 लाख से ज्यादा होगा, उन्हें देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। फिर भी कोई डाउट मन में बचा हो आपके इस कंफ्यूजन के बारे में, जो आपको यहाँ वाला सुनने को मिल रही है, तो आप नीचे कमेंट करते ना, मैं आपके उन डाउट्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई चीज जानना हो ना, तो पूरा जाननी है। किसी के मैसेज को देख के पैनिक मत क्रिएट कीजिए। मुझे कल और आज में इतने मैसेज मिल चुके हैं, सर ये क्या रूल हो गया है, आपके हमें लोट वैल्यू का 50% कैश 50% मार्जिन देना पड़ेगा, ये 50-50 रूल है क्या? मतलब
लोगों ने खाली हेडलाइन बनाकर डाल दी है। तो जो आम पब्लिक है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कंफ्यूज हो गई है कि भैया ये रूल क्या हो गया है, ये चार्ज इंक्रीज कर दिए गए हैं, जोधा ने ब्रोकरेज डबल कर दी है, अभी क्या हो क्या वो सब कुछ एक ना मार्केट में पैनिक फैल चुका है। तो उस पैनिक को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया था। वीडियो को फटाफट से मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा ये वाला, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को फटाफट से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जिसके जो भी लोग एफएनओ में काम करते हैं, जिनका भी जोधा में अकाउंट है, वो सभी ये जान सके कि ये जो रूल है, ये जो चेंजेस हुई है, ये कब से हुआ है, क्या हुआ है, इसके पीछे का बैकएंड क्या इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, उनको मिल जानी चाहिए। इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट करें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक, ओएफएस की जानकारी, उनकी टेक्निक्स यहाँ मिलती रहती है, और भी काफ़ी कुछ आपको मैं मार्केट के अपडेट्स यहाँ देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आपसे ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया है। न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और भी ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स वहाँ मिलती रहती है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। बस यही आज का वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।